स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम सेट्स के टॉपिक में आगे बढ़ रहे थे और अब हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 1.3 पर। तो एक्सरसाइज 1.3 में हम कुछ पॉइंट्स मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि सबसेट, इंटरवल, इसमें आप पढ़ेंगे पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि सबसेट क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ताकि हमें एक्सरसाइज करने में इजी हो। ओके, तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सबसेट। तो देखो, सबसेट मतलब कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सेट है 1 2 3 4, ये एक सेट है और ये एक और सेट है 2 3 4। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट ए में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, B इज द सबसेट ऑफ A। ये वाला जो साइन होता है ये सबसेट के लिए होता है। अच्छा, अगर मैं एक और सेट ले लूं लाइक 5 और 6, तो इसमें क्या है, C में जो एलिमेंट है वो A में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, C इज नॉट द सबसेट ऑफ A। तो सबसेट का मतलब आप समझ गए ना कि दो सेट, अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट में है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, सबसेट। जैसे यहाँ पे ए का एलिमेंट, सारे एलिमेंट ये मतलब सॉरी बी के जितने भी एलिमेंट थे 2 3 4, ये ए में भी है 2 3 4। इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए। और एक बात ये है कि जो 5 होता है मतलब एम्प्टी सेट सबका ही सबसेट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेट बना दूं E और इसको ब्लैंक रख दूं, इसका मतलब ये क्या है, E इज इक्वल टू 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो E है, E क्या होगा, E इज सबसेट ऑफ A, E इज सबसेट ऑफ B, E इज सबसेट ऑफ C। सबका ही सबसेट है वो। जो 5 होता है या एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो सबसेट आप समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे इंटरवल मतलब कैसा, कि अगर हमारे पास ऐसा कोई सेट है, इंटरवल पढ़ रहे हैं हम लोग, हमारे पास ऐसा कोई सेट है कि वी हैव अ सेट ऑफ y सच दैट y इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इस टाइप का आपको इंटरवल दिया है मतलब कि हमें जो सेट बनाना है वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवल। तो ये इंटरवल में देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी सेट बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, a से बिगर नंबर होना चाहिए और B से स्मॉलर नंबर होना चाहिए। लेकिन हम A और B को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं इसको नंबर में आपको समझाऊं, तो अगर ऐसा कोई आपके पास सेट है Y, A इज द सेट ऑफ Y सच दैट Y इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 9। अगर ऐसा कुछ मैंने नंबर लिया तो जो हमारा सेट बनेगा वो कैसा सेट बनेगा, हम 5 से ग्रेटर नंबर लेंगे, दैट इज 6 7 8, और 9 से लेस लेंगे, मतलब ये हमारा सेट बन गया 6 7 8। तो इस टाइप का जो नंबर होता है ना, इस टाइप का जो हम सेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरवल। और इंटरवल में ये कौन सा इंटरवल है, ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 5 9। इस तरह का ये ब्रैकेट लगाते हैं हम ओपन इंटरवल में। इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा कुछ लिखा है ओपन इंटरवल 5 9, मतलब आपको जो सेट बनाना है उसमें ये 5 और 9 दोनों जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसको और आप अच्छे से समझ जाएंगे जब मैं आपको क्लोज्ड इंटरवल समझाऊंगी। देखो, अगर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल का साइन कैसा होता है, ऐसा 5 9, मतलब ये वाला ब्रैकेट। ओके, अब इसमें जो सेट बनेगा, तो इसमें कैसा सेट बनेगा, 5 6 7 8 और 9। इसमें क्लोज्ड इंटरवल में 5 और 9 भी इंक्लूड होंगे। और इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, A इज द सेट ऑफ Y सच दैट Y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, लेस देन एंड इक्वल टू 9। ये इक्वल टू का जब साइन आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी इंक्लूड करते हैं ना, 5 और मतलब दोनों एंड पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसको इस तरह से मार्क करते हैं, बोथ साइड, ये ब्रैकेट क्लोज।
ये क्लोज्ड इंटरवल है और ये है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में आपको याद रखना है कि जो एंड पॉइंट है वो सेट में इंक्लूड नहीं होगा और क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट सेट में इंक्लूड होगा। अच्छा, ये एक तरीके से और हो सकता है। क्लोज्ड इंटरवल में देखो ये 5 ऐसा 9 और यहां से ये ओपन हो, इस टाइप का ब्रैकेट भी पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, ये भी एक क्लोज्ड इंटरवल का ही एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, इसका जब हम सेट बनाएंगे तो 5 इंक्लूड होगा 6, 7, 8 बट 9 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 9 की तरफ से ब्रैकेट क्या है, ओपन है। ओके, तो ये ऐसा सेट हो गया। उसके बाद अगर मैं 5 में ऐसा बना दूं और 9 में क्लोज कर दूं, 5 से ओपन एंड 9 से क्लोज, तो क्या होगा, तो 5 इंक्लूड नहीं होगा, 6, 7, 8 एंड 9 इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आप इंटरवल समझ गए अच्छे से कि कितनी ये तो दोनों है, ये क्लोज्ड इंटरवल का ही एग्जांपल है। लेकिन ये क्लोज कहाँ से है, इधर से ये क्लोज है, इधर से ओपन है। तो 5 हमने इंक्लूड किया और 9 इंक्लूड नहीं किया। इसको अगर आप इस टाइप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A is the set of y such that y is greater than and equal to 5 but less than 9। ये ऐसा हो सकता है। और इस चीज को जब मैं लिखूंगी तो मैं इसको कैसा लिख सकती हूँ, A is the set of y such that y is less than 5 but greater than and equal to 9। ऐसा हो सकता है, थोड़ा गड़बड़ हो गया ऐसा, हाँ सॉरी, y is greater than 5 and less than and equal to 9। तो ये आप इंटरवल भी समझ गए। तो अभी हम लोगों ने सबसेट और इंटरवल को समझा। अब हम देखेंगे कि पावर सेट क्या होता है। सॉरी, तो पावर सेट देखो, पावर सेट मतलब क्या कि जैसे मैंने यहाँ एक सेट लिखा है 1, 2, 3, तो इसका सॉरी 3 नहीं लिखा मैंने, हाँ, तो ये जो मैंने एक सेट लिखा है 1, 2, 3, तो इसके जितने भी, अगर मुझे इसका पावर सेट लिखना है तो मतलब मैं सेट ऑफ ऑल इट्स सबसेट, यानी मेरा जो पावर सेट होगा, एक जो सेट बनेगा मेन सेट, उसमें मैं क्या एलिमेंट लिखूंगी, इन सब के सबसेट उसके अंदर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे वो देखो, यहाँ आ गया, ये पहले तो एम्प्टी सेट से स्टार्ट होगा, देन 1, फिर 2, 3, देन 1, 2, 2, 3, 3, 1 एंड लास्ट में 1, 2, 3। क्योंकि जो भी नंबर होता है, जो भी सेट होता है, वो अपना खुद का सबसेट होता है। ये भी आप लोग प्रॉपर्टी याद रखिए कि ये जो सेट है वो अपना खुद का भी सबसेट होगा। तो ये जो मैंने एक सेट बनाया, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। पावर सेट में हम क्या लिखेंगे, सबसेट, इसके सारे सबसेट, तो उसको आप पावर सेट बोलेंगे। ये पावर सेट आपको क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे यूनिवर्सल सेट। तो देखो, हम जो भी सेट यूज करते हैं वो एक्चुअली किसी न किसी बेसिक सेट का सबसेट होता है। जैसे कि मैंने अगर एक नंबर लिखा है, यहाँ पर मैंने एक सेट बनाया, यहाँ लिखा 1, 2, 3 ऐसा, तो ये किसका सबसेट हो सकता है, ये इंटीजर का सबसेट हो सकता है, ये नेचुरल नंबर का सबसेट हो सकता है, ये होल नंबर का सबसेट हो सकता है। तो ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर की मैं बात कर रही हूँ, ये रियल नंबर का भी सबसेट हो सकता है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इसका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, वो इसका यूनिवर्सल सेट होगा। अभी एक सेट से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जैसे मैंने एक और सेट ले लिया, इसमें मैंने -2, -3 लिख दिया, और एक सेट मैंने और ले लिया, इसमें 1/2, 2/6, 3/4 ऐसा कुछ ले लिया। अब देखो, अब अगर मुझे ये तीनों सेट को ये सोचना पड़े कि ये तीनों सेट किस सेट के सबसेट है, तो आपको दिख रहा है कि ये हमारा नेचुरल नंबर और होल नंबर में इंक्लूड होगा। अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूं तो नेचुरल नंबर की बात ही खत्म हो जाएगी। ये होल नंबर का है सबसेट, ओके, और ये माइनस का है तो ये इंटीजर का सबसेट होगा, और ये सब किसका है, रैशनल नंबर का सबसेट है। मतलब ये तीनों को अगर मुझे एक ही सेट से बिलोंग करना पड़े तो मैं किससे बिलोंग करूंगी, इसको रियल नंबर से।
तो रियल नंबर के ये सारे सबसेट हो गए, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? इसका यूनिवर्सल सेट हो गया रियल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट समझ गए ना कि कोई भी सेट आपको जो दिया हुआ है उसका जो बेसिक सेट है, मतलब जिसका वो सबसेट है, जहां से वो आया है, तो उस बेसिक सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये सारा जो कुछ है ये सब किस एक सेट का सबसेट हो सकता है। ये तीनों का तीनों अगर आपको बोलना है कि किसका सबसेट है तो वो हम बोलेंगे रियल नंबर का। और रियल नंबर में फिर क्या आ जाएगा? रियल नंबर इसका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप समझ गए। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे देख के ऑब्जर्व करके ये बताना है कि क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है। अगर सबसेट है तो आपको ये साइन लगाना है, इट इज अ सबसेट। और अगर सबसेट नहीं है तो ये वाला साइन लगाना है, इट इज नॉट अ सबसेट। तो चलो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक है हम चेक करते हैं कि ये जो दिया हुआ है स्टेटमेंट उसमें क्या फिल करेंगे, सबसेट और नॉट सबसेट। तो फर्स्ट वाला देखो 2, 3, 4 और यहाँ क्या लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। अगेन इसमें देखो A, B, C है और इसमें B, C, D है, मतलब इसका जो A है वो इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या जरूरी है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। ओके, अभी थर्ड देखो X such that X is a student of class 11th of your school। और दूसरा सेट क्या है X such that X is a student of your school। तो एक सेट में है स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 11th और दूसरे सेट में है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो स्टूडेंट आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट होंगे उसमें 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट तो इंक्लूड हो ही जाएंगे ना, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, इसका सबसेट। ये इसका सबसेट होगा क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भी स्कूल के स्टूडेंट में इंक्लूड हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है X वेयर X इज अ सर्कल इन अ प्लेन और दूसरा है X सच दैट X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि एक हमारे पास सेट है, ओके, उसमें हमने सर्कल बनाए, बहुत सारे सर्कल, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास सेट है उसमें भी हमने सर्कल बनाए, लेकिन वो सर्कल 1 रेडियस के हैं, 1 यूनिट रेडियस, ठीक है। तो 1 यूनिट रेडियस मतलब 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 मीटर का हो सकता है, 1 मिलीमीटर का हो सकता है, लेकिन 1 ही रहेगा। और जो ये वाला जो सेट है इसमें कितने भी रेडियस का हमने सर्कल बनाया है, इसमें कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं दी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सारे सर्कल इसमें आने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 1 यूनिट रेडियस के सर्कल हैं और इसमें ऑल सर्कल है। तो ये क्या होगा, X such that X is a circle in a plane is not a subset of this set. Next देखो 5 X such that X is a triangle in a plane। ट्रायंगल बनाया है हमने, प्लेन मतलब कोई भी सरफेस, उसमें हमने बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए। अब यहाँ पे दूसरा क्या है X such that X is a rectangle in a plane और जो दूसरा सेट है उसमें हमने रेक्टेंगल बना दिए हैं। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कोई हम लोग बोल ही नहीं सकते कि वो उसका सबसेट है। तो ये जो ट्रायंगल वाला सेट है ये इस रेक्टेंगल वाले सेट का सबसेट नहीं होगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन X such that X is a equilateral triangle in a plane। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसके ऑल साइड इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास सेट है उसमें हमने सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए हैं। सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल बनाया है जिसके ऑल साइड 2 2 हो। फिर हमने एक ट्रायंगल बनाया ऑल साइड विथ 3, फिर एक ट्रायंगल बनाया ऑल साइड विथ 4, मतलब सेम है, इक्विलेटरल, ओके। और जो दूसरा हमारा सेट है उसमें क्या है, जस्ट ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल है, तो पॉसिबल है ना कि इसके अंदर इसके ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ जाए, आ ही जाएगा ना वो तो, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल।
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ सबसेट ऑफ दिस ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। ये इसका सबसेट होगा क्योंकि ये जो इसमें हमने सारे ट्रायंगल बनाए हैं उसके अंदर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर आपको याद ही होगा 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड हो जाता है, और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो ये सेट है नेचुरल नंबर का है और वो इवन नंबर है, और जो दूसरा हमारा सेट है वो है एक इंटीजर। तो क्या इस इंटीजर के अंदर ये सारे नेचुरल नंबर आने वाले हैं? आएंगे। तो ये क्या होगा? इसका सबसेट होगा। इवन नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में बहुत सारे नंबर होंगे, प्लस के भी, माइनस के भी, इवन नंबर भी होंगे, ऑड नंबर भी होंगे, और हमारा जो ये सेट है इसमें तो सिर्फ इवन नंबर है, तो ये इसका सबसेट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो बस आपको ये साइन पुट करना था और आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए कि क्यों हमने लिखा इट इज अ सबसेट, क्यों लिखा इट इज नॉट अ सबसेट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू फॉल्स बताना है। आपके पास कंडीशन है और उसको देख के ट्रू फॉल्स बताएंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। तो देखो यहाँ पे ए बी में जो एलिमेंट है वो इसमें भी है, ये रहा ए और ये रहा बी, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ लिखा है ए ई इज द सबसेट ऑफ किसका है? यहाँ पे वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल होते हैं वो क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। मतलब उसके अंदर इसका अगर आप वॉवेल का सेट बनाओ तो क्या बनेगा? ए ई आई ओ यू। तो इसमें देखो ए भी आ गया और ई भी आ गया, मतलब ये उसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम, 1 2 3 लिखा है, यहाँ 1 3 5 लिखा है, इसमें 2 नहीं लिखा। 2 नहीं लिखा इसलिए ये इसका सबसेट यहाँ लिखा है ना, इट इज अ सबसेट। तो इट इज नॉट अ सबसेट, इट इज अ फॉल्स। फिर यहाँ पे देखो ए इज द सबसेट ऑफ दिस, तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, तो ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। क्यों स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा? ये ए इसका एलिमेंट है, ओके, लेकिन यहाँ पे जो ये बॉक्स बन गया ना, तो बॉक्स बनने के बाद क्या हो गया? ये सेट बन गया। तो सेट दिस, ये पूरा सेट इसका एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ए इसका एलिमेंट है। तो अगर यहाँ पे ये सिंगल होता तो हम बोलते ट्रू, लेकिन अभी ये क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पे फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पर हम क्या सेट बना देंगे? 1 2 3 4 5, ओके। और दूसरा x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 36 जिसको डिवाइड कर देता हो। तो इसमें देखो 1 इसको डिवाइड कर सकता है, 2 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, बट 5 नहीं कर सकता। 5 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका जो भी एलिमेंट सेट बनेगा उसमें 5 नहीं आएगा। तो ये वाला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्यों हो गया फॉल्स? आप समझ गए ना, क्योंकि इसमें जो सेट बनेगा वो 1 से लेके 5 तक होगा, और इसमें जो सेट बनेगा वो नंबर आएंगे जो 36 को डिवाइड कर सके, और 5 36 को डिवाइड नहीं कर सकता है, मतलब इस सेट में 5 आने वाला नहीं है। तो ये वाला इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये हो गया फॉल्स। तो ये सब आप लोग अच्छे से समझ गए। इसमें बस मुझे लग रहा है कि इस चीज में आपको डाउट आ रहा होगा, तो इसको मैं वापस आपको क्लियर करती हूँ कि देखो यहाँ ये ए जो है वो सेट के फॉर्म में है, तो कोई भी सेट किसी का एलिमेंट नहीं हो सकता है। सेट क्या हो सकता है? सेट सबसेट हो सकता है। मैंने एक सेट बनाया, जैसे यहाँ पे देखो ये 2 सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो ए इसका सबसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो ए एलिमेंट है वो इसके अंदर भी है, तो इस सेट को हम इसका सबसेट बोलेंगे। ये पूरे सेट को
हम इसका एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट हम कब बोलते, अगर यहाँ पे ऐसा ये ब्रैकेट नहीं होता ना, तो हम बोलते ए इज द एलिमेंट ऑफ एबीसी, और तब हम इसको लिख देते ट्रू। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये सेट के फॉर्म में है, तो ये जो सेट है वो किसी भी सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता, वो उसका सबसेट हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे फॉल्स किया है। तो ये क्लियर हो गया आपको। और फिर भी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, तो फिर मैं वहां आपको और क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब यहाँ पे भी हमें यही करना है कि आपके पास एक कंडीशन दी हुई है और लिखा हुआ है। देखो ए एक सेट दे दिया हमको, इस सेट में एलिमेंट जो है उन पे थोड़ा ध्यान दो। कैसे लिखा है, देखो ये 1 और 2 सिंगल लिखा है, देन ये 3 4 को ऐसा सेट के फॉर्म में लिखा है। ओके, और यहाँ पे ये 5 सिंगल लिखा है। मतलब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा था कि ये जो सेट है ये सेट के फॉर्म में ये इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 4 है वो सेट के अंदर ही है और ये सेट के फॉर्म में लिखा है। तो ये 3 4 अगर मैं ऐसा सेट जैसा बनाऊंगी तो वो इस सेट का एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि ये इसके अंदर उसी फॉर्म में लिखा है। आप इसको और अभी समझेंगे। देखो यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में देखो 3 4 ये जो इसकी ये जो सेट है, सेट के अंदर 3 4 ऐसा बॉक्स में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये जो कंडीशन है ये इसका एलिमेंट है, ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि ये उसी फॉर्म में लिखा है ना, ब्रैकेट के साथ ही लिखा है, तो वो उसका एलिमेंट होगा, सबसेट नहीं होगा। ओके, तो ये फॉल्स हो गया। 3 4 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, इट इज ट्रू। अगेन अब यहाँ पे देखो ये सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा ये, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉक्स बना है, ये हो गया एलिमेंट और उसके बाद ये सेट एक और ब्रैकेट बन गया, तो अब ये बन गया सबसेट। क्लियर हो गया। जैसे कि हम ये ऐसा लिखते 2, ये 2 एलिमेंट हो गया और ये बन गया सेट। तो यहाँ पर 3 4 एक एलिमेंट है, क्योंकि बॉक्स में इसी फॉर्म में लिखा है, और इस पे मैं एक और ब्रैकेट बना दूंगी, तब ये हो जाएगा सेट। उसके पहले सिंगल ब्रैकेट के साथ ये रहेगा एलिमेंट। क्यों रहेगा, क्योंकि सेट में इसी फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो ये अब ये चीज हो गई ट्रू। उसके बाद 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, इट इज ऑल्सो ट्रू। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज फॉल्स। 1 सबसेट नहीं हो सकता है क्योंकि ये सेट नहीं है। इसको सेट होने के लिए क्या चाहिए था, यहाँ पे हम 1 लिखते, और ऐसा अगर ब्रैकेट में लिखते तो वो ए का सबसेट होता और वो भी ट्रू होता। लेकिन सिंगल वन ए का सबसेट नहीं है। ओके, फिर यहाँ देखो, हाँ, उसके बाद 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 5 यस, इट इज ट्रू। देन 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, इट इज फॉल्स। अगेन वही कारण है कि 1 2 5 के बाद ये ब्रैकेट लगा दिया, तो ये अब सिंगल एलिमेंट नहीं बचा, ये क्या हो गया, ये सेट हो गया है। और कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का एलिमेंट नहीं हो सकता, वो उसका सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे 1 2 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, इज फॉल्स। देन 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 इट इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वो 3 और 4 एक साथ बॉक्स में लिखा है, तो इस चीज को हम अलग अलग नहीं बोल सकते कि 3 को अलग ले लिया और 4 को अलग ले लिया। इसे हम जब भी लेंगे तो इस पूरे बॉक्स के साथ ही हमें लेना पड़ेगा। तो हम ये 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, इट इज फॉल्स। ओके, अब 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, तो ये तो ट्रू होगा, क्योंकि 5 हमेशा हर सेट का एलिमेंट होता है, हर सेट का, चाहे वो सेट में कुछ लिखा हो तब भी और कुछ ना लिखा हो तब भी। ओके, फिर 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जब हम सबसेट पढ़ रहे थे कि 5 हर सेट का सबसेट होता है। उसके बाद अब ये देखो, अच्छा यहाँ पे ये फॉल्स होगा। वही बात है कि यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा है, 5 इज सबसेट ऑफ ए,
तो इट इज फॉल्स, और 5 के साथ जब ये सेट बना दिया ना तब ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि जब हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तभी वो सेट बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, एक एलिमेंट दूसरे सेट का सबसेट नहीं हो सकता है। तो होप कि आप ये क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा मतलब इजी बहुत है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो आप समझ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको डाउट आता है, कभी मैंने आपको बताया कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं वहां और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ओके देन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्शन करूंगी। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो ये क्वेश्चन नंबर 9 बताया था कि 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, वो ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पर 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। जो 5 होता है वो सबका एलिमेंट नहीं होता, वो सबसेट होता है। ओके, तो हम एलिमेंट में नहीं लिखेंगे, हम किस में लिखेंगे? उसको सबसेट में, इसलिए ये चीज फॉल्स है। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन नंबर 11 था कि 5 को ऐसा ब्रैकेट में लिख के सबसेट ऑफ ए लिखा था, वो भी फॉल्स है, क्योंकि 5 को ऐसा ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ई सिंगल 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा होना चाहिए था उसको, ऐसा। ओके, तो इसके लिए ये दोनों फॉल्स है। सॉरी, वो थोड़ा बाय मिस्टेक उसमें मैंने आपको रॉन्ग बता दिया था। तो अब आप समझ गए ना सही इसका क्या होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके सारे हमें सबसेट लिखना है। तो अभी हमने पावर सेट में क्या पढ़ा था कि पावर सेट में किसी भी सेट के सारे सबसेट आप लिख दो तो वो उसका पावर सेट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि राइट द पावर सेट ऑफ दिस, तो उसमें भी आपको यही करना है कि इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो ए, इसका जो सबसेट होगा तो पहले क्या होगा? ब्लैंक और देन ए। ये इसके केवल 2 ही सबसेट होंगे। आप ब्लैंक की जगह पे 5 भी लिख सकते हैं। देन 2, ए बी का क्या होगा? पहला सबसेट पहले 5 होगा, फिर सिंगल ए, देन बी, और उसके बाद ए बी, ये उसका सबसेट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 है। पहला सबसेट होगा 5, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर 3 होगा, फिर 1 2 भी इसका सबसेट हो सकता है, देन 2 3 हो सकता है, देन और क्या हो सकता है? 3 1 हो सकता है, और लास्ट में हो सकता है 1 2 3। और कुछ है जो इसका सबसेट हो सकता है? अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ये बताओ कि ये इसके मतलब इसके सारे सबसेट लिखो, तो ये तो चलो छोटे नंबर है तो आपने लिख लिया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है कि मैंने सारे सबसेट लिखे कि नहीं, तो उसको पता करने का एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे 2 के ऊपर आपके पास जितने भी एलिमेंट हो उसका पावर लगा दो। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे ये 2 लिखा बेस में, और इसमें 2 एलिमेंट है तो स्क्वायर लगा दिया, तो 2 स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इसके कितने सबसेट बनेंगे? इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो देखो यहाँ पे 4 बने, 1 2 3 4, मतलब ये राइट है। अब जैसे इसका मुझे सबसेट लिखना है तो 2 लिखूंगी और उसके पावर कितना लगा दूंगी? 3। क्यों? क्योंकि 3 है इसमें एलिमेंट। तो अब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आता है? 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सबसेट कितने बनने चाहिए? 8 बनने चाहिए। तो ये सब शॉर्टकट है, ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप ये ट्रिक याद रखो कि किसी भी सेट का अगर आपको सारे सबसेट लिखने के लिए आए तो आप क्या करेंगे? एक एग्जांपल देके मैं यहाँ समझाती हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये सेट है इतना बड़ा, ओके, और मुझे इसके सारे सबसेट लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगी? 2 लिखूंगी, और 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 2 के ऊपर 4 का पावर। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। मतलब ये जो सेट है इसके कितने सबसेट बनने वाले हैं? 16 सबसेट बनने वाले हैं। तो जब आप सबसेट बनाएंगे तो फिर इसको काउंट करना कि 16 है कि नहीं। तो ये आप लोग याद रखो। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 4, 5 का सबसेट सिर्फ 5 ही होगा और उसका कोई भी सबसेट नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके बाकी के क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आप तब तक इन सब की प्रैक्टिस करना और मेरे नेक्स्ट लेक्चर का
इंतजार करना, वहां पे हम लोग सारे सम्स करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट हुआ हो, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके देन, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।